नमस्कार। इस सर्किट का उपयोग हम खेत में लगे या गार्डन में लगे पानी पंप में कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है हम 10-15 दिन के लिए हम बाहर चल जाते हैं, जिससे खेत में या गार्डन में लगे पौधे सूखने लगते हैं। तो इस सर्किट की खासियत है कि जैसे ज़मीन सूखने लगता है तो ये जो सर्किट है पानी पंप को ऑन कर देता है, और जैसी ज़मीन गीला हो जाता है उसके कुछ मिनटों बाद ऑटोमेटिक पानी पंप को ऑफ कर देता है। तो ये सर्किट कैसे काम करता है आपको बताते हैं। इस सर्किट में ये जो दो वार लगे हैं, इस वार को आप ज़मीन पे इस तरह से रख देंगे, इस तरह से। और जैसे ही हम मोटर को ऑन करेंगे तो मोटर के जगह पे हम यहाँ पे देखिए एक बल्ब को लगा दिए। जैसे ही हम मोटर को ऑन करेंगे तो ये मोटर ऑन हो जाएगा, जिससे खेतों में पानी जाना चालू हो जाएगा। जब इस पर पानी आना लग जाएगा या मिट्टी जब गीला होगा तो ये वार आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और कुछ देर के बाद मोटर को ये ऑफ कर देगा। तो देखिए कुछ देर के बाद ये देखिए ऑफ हो गया। तो यहाँ पे जो हमने दो प्रीसेट लगाया, तो एक प्रीसेट के द्वारा हम टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। अगर ज़मीन गीला होने के बाद आपको लगता है कि मोटर 20 मिनट, आधा घंटा या 2 घंटा चलने चाहिए, तो इस प्रीसेट को आप घुमा के उसकी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रीसेट लगा हुआ है ये मिट्टी की नमी के अनुसार ये काम करता है। जैसे अगर हमको ज़मीन अगर पूरा सूखा हुआ है तभी ऑन करना है तो इस प्रीसेट को घुमा के सेट करेंगे, या ज़मीन में हल्का नमी है तभी मोटर को ऑन करना है तो इस प्रीसेट को आप इस तरह से सेट करके रख सकते हैं। तो देखिए जैसे ज़मीन सूखने लगता है तो जैसा हम इस वार को हटा दिए तो देखिए मोटर फिर से ऑन हो जाएगा, और जैसे ही फिर से वार ज़मीन के संपर्क में आएगा, जिससे मिट्टी गीला होने के कारण ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा और कुछ देर के बाद ये मोटर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ये देखिए। तो इस सर्किट को कैसे बनाना है आपको बताते हैं, और अंत में इस सर्किट का जो डायग्राम आपको बताएंगे। तो इस सर्किट में एक आईसी लगाएंगे जिसका नंबर रहेगा 555। अब एक 1 किलो ओम का रजिस्टेंस लेंगे। इस रजिस्टेंस का एक सिरा को आईसी 555 के पिन नंबर 3 से जोड़ेंगे। अब एक ट्रांजिस्टर लेंगे, इसका नंबर है BC 547। तो रजिस्टेंस जो 1 किलो का है, इसका दूसरा सिरे को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ जोड़ेंगे, और इसी ट्रांजिस्टर का इमीटर को IC 555 के एक नंबर के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक रिले लगाएंगे। ये रिले है 12 वोल्ट का। इसमें 5 पॉइंट है, T1, T2, कॉमन, NC और NO। तो T2 पॉइंट से इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब रिले का T1 पॉइंट है, इस सिरे को IC 555 के पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 के साथ इस तरह से जोड़ेंगे। अब एक डायोड लगाएंगे जिसका नंबर है IN 4007। इस डायोड का एनोड को ट्रांजिस्टर BC 547 के कलेक्टर से जोड़ेंगे, और इस डायोड का कैथोड को रिले के T1 पॉइंट से इस तरह से जोड़ देंगे। अब एक प्रीसेट लेंगे। तो ये जो प्रीसेट है 100K का लगा है, तो आप 100K से 1 मेगा ओम के बीच का प्रीसेट को लगा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मान का प्रीसेट लगाएंगे तो सर्किट उतना स्मूथ काम करेगा। तो
इस जो प्रीसेट का ये पिन 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, इस प्रीसेट का 1 नंबर को आईसी की पिन नंबर 6 और आईसी की पिन नंबर 7 से जोड़ेंगे, तो पिन नंबर 6 और 7 नंबर आपस में जुड़ा रहेगा। प्रीसेट का जो पिन नंबर 2 है, ये आईसी 555 के 8 नंबर से इस तरह से जोड़ेंगे, और प्रीसेट का पिन नंबर 3 को इस आईसी के पिन नंबर 1 से जोड़ेंगे। 470 MFD माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कंडेंसर लेंगे। इस कंडेंसर का प्लस सिरे को भी इस आईसी की पिन नंबर 6 और 7 के साथ जोड़ेंगे, और इसका जो माइनस वाला सिरा है कंडेंसर का, ये आईसी के पिन नंबर 1 के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। डिस्क कंडेंसर लेंगे, यह है 10 kpf। इसका एक सिरा को आईसी की पिन नंबर 5 से जोड़ेंगे, और इस कंडेंसर का दूसरा सिरे को आईसी की पिन नंबर 1 के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम एक और प्रीसेट लेंगे, ये भी रहेगा 100K। तो इस प्रीसेट को भी आप 100K से 1 मेगा तक का ले सकते हैं। तो इस प्रीसेट का पिन नंबर 1, 2 को आपस में शॉर्ट करेंगे, और इसी 1 नंबर वाला पिन से आईसी 555 के 2 नंबर के साथ जोड़ेंगे, और प्रीसेट का जो 3 नंबर वाला पिन होगा, इसको आईसी 555 के पिन नंबर 1 के साथ जोड़ देंगे। अब एक एलईडी लिए, इस एलईडी का कैथोड को आईसी की पिन नंबर 1 से जोड़े, और इसका जो एनोड बचा है, इस सिरे को एक रेजिस्टेंस 1 किलो का इसके एक सिरे से जोड़ेंगे, और इस रेजिस्टेंस का दूसरे सिरे को आईसी के पिन नंबर 4 के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम एक वायर लिए, इसका एक सिरा को आईसी 555 के पिन नंबर 2 से जोड़, इसको भी हम आईसी 555 के 4 नंबर के साथ जोड़ देंगे। अब इस आईसी के पिन नंबर 4 से हम एक लाल कलर का वायर जोड़े, इसको हम प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, और आईसी के पिन नंबर 1 से एक काला कलर का वायर जोड़े, इस पर हम माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। चलते हैं पंप की तरफ। तो पंप में से 2 वायर मिलेंगे, जो इसमें से एक वायर जो जाएगा रिले के एनोड सिरे पे, और रिले के कॉमन सिरे पर हम 220 वोल्ट का एसी सप्लाई देंगे, और मोटर से जो दूसरा वायर मिलेगा, इस वायर को हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। से ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम अब इसका डायग्राम आपको बताते हैं। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट कैसे काम करता है, तो इसमें देखिए, ये प्लस 12 वोल्ट से एक तार ये निकला है, और आईसी की पिन नंबर 2 से एक तार ये निकला है। ये जो तार है, ये ज़मीन के संपर्क पे रहेगा। तो जब मिट्टी सूखा होगा, तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट जो पानी पंप को ऑन करेगा। तो जब पानी के द्वारा जब मिट्टी गीला होगा, तो जिससे इन दोनों पर नमी होने के कारण आईसी की पिन नंबर 2 के द्वारा सर्किट को ऑफ कर देगा। मगर ऑफ होने के बाद भी मोटर चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक 100K का प्रीसेट लगाया है। इस प्रीसेट से हम मोटर की टाइमिंग को, जो ऑफ होने की टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 100K का प्रीसेट लगाया, जो 0 से लेकर 15 मिनट के बाद ये मोटर को ऑफ करेगा।
तो यहाँ पर आप 1 मेगा ओम तक का प्रीसेट लगा सकते हैं। ज़्यादा मान का प्रीसेट लगाने से ये होगा कि जैसे इस प्रीसेट को आप घुमाएंगे तो ये 2 घंटा ये करीब मोटर को ऑन रखेगा। तो आप इस प्रीसेट से आप तब 0 से लेकर 2 घंटा तक एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक 100K का प्रीसेट लगाए, यहाँ भी आप 1 मेगा ओम का प्रीसेट लगा सकते हैं। तो इस प्रीसेट से जो नमी है, जो मिट्टी की नमी है, आप इसको कितना नमी रखने के बाद मोटर को ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए इस प्रीसेट को घुमाकर इस सर्किट को सेट करके रख सकते हैं। धन्यवाद।